उद्योग, बिजली, शिक्षा और कृषि इस लोकसभा क्षेत्र की नब्ज में बहने वाला लहू है। लिहाजा हमने भी इस लहू में सियासी सुर्खियत देखने की कोशिश शुरू की। अपनी चुनावी यात्रा के जरिए हम अपने सफर में दोनों तरफ दिखने वाले नजारों को निहारने लगे और फिजा में सियासी हवा का रुख तलाशने लगे। लेकिन असल नजारा देखने हम शहर के अंदर की तरफ रुक कर बैठे और पहुंच गए उस जगह जो जांजगीर चांपा का केंद्र बिंदु है, यानी कचहरी चौक। चुनावी यात्रा में जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के इस समय हम कचहरी चौक पर खड़े हैं। जांजगीर की पहचान कही जाती है। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की नब्ज को समझते हैं। इनके मन में क्या है आने वाली सरकार को लेकर के, ये लोग क्या चाहते हैं, आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये लोग हर रोज दो चार होते हैं और क्या सोचते हैं आगामी सरकार के बारे में कि आखिर सरकार आए तो कैसी आए। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी लोकसभा चुनाव है, आप लोग मतदान भी करेंगे, आप लोग लंबे समय से जांजगीर में है, जांजगीर चांपा लोकसभा में क्षेत्र की नब्ज को समझते हैं। क्या चीज वो चीज होगा जो आप चाहेंगे कि जब सरकार बने तो उन चीजों का ख्याल रखा जाए? मैं ऐसा अपना स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ। देश के अपने जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अच्छा कार्य होना चाहिए। पानी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है और आम नागरिकों के और भी सुविधा वाली जो चीज़ है उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीबों के हित के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। बेरोजगार लोग हैं उनके लिए ध्यान देना चाहिए। ऐसे जहाँ तक मेरा ऐसा सरकार विचार है। कैसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो सरकार? बस यही एक ही बात है, वही जो ये बोल रहे हैं वही हम लोग भी सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी आप सोचे होंगे तो और क्या सोचेंगे? बस यही कि मतलब सरकार ऐसी हो जो गरीबों की मदद करे। गरीबों की तरफ भी नज़र एक बार फेरना चाहिए सरकार को कि कौन भाई वहाँ से मैं यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ तो उनको वहाँ तक पहुँच रहा कि नहीं, इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। ऑफिस में जाते हम लोग चक्कर काटते रहते हैं और उसमें भी तकलीफ होती है, अनसुनी होती है, कोई मतलब सब अनदेखी करते हैं। बैठे रहो यहाँ लाइन लगाकर। तो जो नई सरकार आए उससे क्या उम्मीद है? कि ये सब तकलीफ नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर के कह रहे हैं कि ये चीजें जो है ये बदलनी चाहिए। हर बार नई सरकार आती है, एक नई उम्मीद भी जागती है कि अब की बार जो सरकार आएगी वो उनके लिए क्या करने जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, ये तमाम लोग रिक्शे वाले हैं। दिन भर इसी जगह पर तपती दोपहरी में ये लोग खड़े होते हैं। इनके लिए शेड भी नहीं है, इसके बावजूद इनके अंदर अगर स्वार्थ नहीं है और ये लोग देश की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें और तमाम उन मुद्दों की बात करें जो कि हमेशा राजनीतिक पार्टियों के भाषणों के केंद्र बिंदु पर होता है, तो इसे एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। क्या सोचते हैं कि अब की बार जो सरकार आए वो क्या कुछ करे आप लोगों के लिए? बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे कि अभी विकास में करते आ रहे हैं वैसे ही सदा करना ही चाहिए आगे के लिए। तमाम लोग हैं जिनका अपना अपना मत है, खासतौर पर सरकार को लेकर के। लोकसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा आम चुनाव है, देश का सबसे बड़ा आम चुनाव होने जा रहा है। 150-200 रुपए डेली कमाता हूँ। जो सरकार आएगी उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, उसको कैसे काम करना चाहिए? जो अगला सोच रहे हैं वो नेता सोचा है वो करना चाहिए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जो चीजें भाषणों में सुनाई पड़ रही हैं, जो चीजें नेता लगातार कह रहे हैं कि इन चीजों में बदलाव होना चाहिए, उन चीजों में बदलाव जरूर देखने को मिले। ये जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र का कचहरी चौक है। एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। खाने पीने से लेकर के तमाम चीजें यहाँ पर हैं और एक कहा जा सकता है कि छोटा छत्तीसगढ़ यहाँ पर कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सभी के अंदर एक बात, खास बात निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी चुनाव जीत करके आए या जो भी सरकार बने उससे अपनी योजनाओं को लेकर खास तौर पर गरीबों को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से एक दादा यहाँ बता रहे थे कि जो पैसे केंद्र से भेजे जाएं वो सही हाथों में पहुंच सके, इसका ख्याल रखना चाहिए। जांजगीर में स्थानीय लोगों को उनकी जरूरत पर साथ देने वाला, एक वर्ग को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला रिक्शा चालकों का वर्ग इस बार बनने वाली सरकार से बेहद उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन इस वर्ग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए सुविधाओं की अर्जी है।
हमारा ध्यान अब उस वर्ग की तरफ है जो छोटे वर्ग में बटा है, लेकिन उसकी अपनी अलग जरूरत है और उस वर्ग की तलाश में हमारे कदम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख करने लगे। इस ग्रामीण परिवेश में हमारे पास बैलगाड़ियां हैं, घरों के निर्माण में काम आने वाली ईंट को बनाने वाले कुशल कारीगर हैं। आएगी तो सरकार हमला सब चीज चाहिए, कुछ कहीं हमारे गरीबी है तो दूर होना चाहिए, है ना भाई। सरकार हमला कुछ हमारे उद्योग को हमला सहायता देना चाहिए। जो भी सरकार बने वो बढ़िया, अपन सबके गरीबी भागना चाहिए, हैं। जो गरीब मजदूर आदमी है मजदूर सही सलामत मिलना चाहिए। कोई भी उद्योग करा है किसी भी प्रकार के मतलब हर चीज चाहिए। सरकार बनना है, अब सरकार बना दे हैं, अब कोकरों को कुछ ध्यान नहीं दी तो सरकारें बना से का मतलब होते। इस क्षेत्र में हमारे सामने एक ऐसा गांव है जहां लोग कच्चे घर में दिखते हैं। कुछ घर पक्के बने हुए हैं और अपने ऊपरी आवरण पर प्लास्टर के इंतजार में हैं। लेकिन घरों में बेहद अंधेरा है। रोशनी के लिए साधन है तो सिर्फ चिमनी का। खाना बनाने के लिए इस गांव में एक ही साधन है, परंपरागत चूल्हा, जिसे उपलों ने आग दी है और गृहिणियां इस चूल्हे पर पूरे घर के लोगों का भोजन तैयार कर रही हैं। इस गांव में प्रवेश के लिए एक दरवाजा है जहां तस्वीर अलग दिखती है। गाड़ियां भी दौड़ती हैं, तालाब भी है, मवेशी भी हैं, पाठशाला भी है और जरूरतों को पूरा करने वाला एक हाट बाजार भी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने एक नई तस्वीर बनती जा रही है, लेकिन चुनावी शोर का नामो निशान तक नहीं है। कहीं निर्माण कार्य जारी है जिसे देखकर हम भी रुके और इस निर्माण को अंजाम देने वालों से बातचीत शुरू हुई। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम पहुंचे हैं उन मजदूरों के पास जिनके लिए हर रोज रोटी जुगाने की उन्हें जुगत करनी पड़ती है। हर रोज अगर रोजगार मिलता है तो घर में रोटी का प्रबंध हो पाता है। उन मजदूरों के पास जो समय सड़क निर्माण के काम में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश में आम चुनाव हो रहा है उसके उनके जिंदगी में आखिर क्या मायने हैं। दीदी बताइएगा कि अभी जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव से आप लोगों को क्या उम्मीद है कि सरकार क्या देगी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं जाई अभी चुनाई हो थे उन्होंने कोनो जीती तुमन का चाहता तुमन बर का करे मजदूर मन बर का करे? अब का करे गरीब आदमी है हमन भाई। हाँ कुछ दी लाभ बनाई ता बन। अच्छा कैसे कर सकते थे बताओ। मैंने अभी तुमन मजदूरी करा था एमा कतका पैसा मिल जाते? 150। तो कतका मत तुम्हारी रोजी मंजूरी हो जाई कितना कुछ देता है? ओला हमन कैसे कहते वो सियान होते बताइए। रोज काम मिल जाते? रोज कहाँ मिली है? अब आज हम तो मिला थे। नहीं अब कहाँ मिली भाई। अच्छा तो खोजल पड़ते वो काम ला ये अब 4 दिनों का कमाओ, 4 दिनों का कमाओ, 2 दिनों का कमाओ, ऐसे बात है। अच्छा ये कह रही है कि इस काम को भी खोजना पड़ता है, अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। 4 दिन एक ठेकेदार के पास तो 4 दिन दूसरे ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं सर, आप भी इसमें काम करते हैं? जी भैया। क्या आप सुपरवाइजर हैं? नहीं मुंशी काम करता हूँ। अच्छा मुंशी हैं आप। कितना मजदूरी मिलता है इन लोगों को? इन लोगों को 150 रुपये रोजी मिलता है। 150 रुपये रोजी मिलता है। हमेशा इनके पास काम रहता है, कभी कभी काम आता है? नहीं अभी तो फिलहाल अभी हमेशा के लिए है, और प्लांट में भी चल रहा है काम इसको। अच्छा लेकिन आप लोग चाहते क्या है कि जो भी सरकार है वो सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? अच्छे से काम कर ले भैया, अपना मतलब कुछ भविष्य वगैरह बन जाए ऐसा चाहते हैं। अच्छा अपना रोटी मजदूरी के लिए अच्छा सा काम मिल जाए बस भैया। रोजी मजदूरी और अच्छा काम एकमात्र मांग जो कि पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश और विदेश में भी कहा जा सकता है कि जब जब मजदूरों के संघर्ष को लेकर के आंदोलन हुए हैं उन सभी का एक प्रमुख मुद्दा रहा है कि मजदूरों को उनका जायज हक मिले, उनको समय पर रोजगार मिले और पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए। यही उनकी लगातार मांग होती रही है। आप लोग भी यहाँ काम करते हैं, कितना दिन से काम में आ रहे हैं? हाँ मतलब 15 दिन हो सके। कब मिलते रोजी मंजूरी? ना 150 तो देते। 150 देते। अभी चुनाव हो गया है, वोट डाले जाओ मैं तो वोट लान छोड़बोगा, वोट कैसे नहीं डालबो? हाँ ये अच्छा बात है, वोट डालना चाहिए। वोट को चाहे कोई करे मजदूरी कर, चाहे तो बैठ के खा,
वोट ला तो देना जरूरी है। अच्छा, एक सुनाऊ चीज पूछा था कि वोट दहा चाहे जकरो सरकार बना कोनो के कोई बना वो मामला का तुम्हारे का चाहा था कि तुम्हार इतना जो काम करिए मजदूर हैं तुम्हारे का करे सरकार क्या करे, रेट बढ़ाए, सब्जी उब्जी के रेट कम करे तब ना पब्लिक जी। अच्छा, एक अलावा उससे महीने काम करने पड़ा सकता काम मजदूरी देता था 150 आता है, तेल के सब्जी के रेट लेता है हाई फाई बढ़ा दे है तो हमारा मजदूर ला का फायदा है। ये काम कितना दिन मिलते लगातार साल भर मिले रहते कि कभू कभू मिलते? नहीं, साल भर के है, साल 1.5 साल के, साल 1.5 साल के है, साल 1.5 साल तक लगातार काम चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो मजदूर हैं उनका कहना है कि देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसके मुताबिक जो मजदूरी है उसमें इजाफा नहीं हुआ। डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो सड़क बनाई जा रही है इसे जरूर डेवलपमेंट कहा जाएगा, लेकिन सड़क को बनाने में जो बुनियाद के लोग हैं, जो लोग इस सड़क को बनाने में जो ये घमेले जो देख रहे हैं, इनको जो उठा रहे हैं और जो एक तरह से इस पर काम करके अपना पसीना बहा रहे हैं, इनके हालात में डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ये उनका कहना है। और जो भी सरकार है ये लोग चाहते हैं कि वो सरकार आकर के खास तौर पर इनके डेवलपमेंट की दिशा में इनको रोजगार प्रॉपर मिले और साथ ही जो उनकी मजदूरी है वो बढ़े, इसकी दिशा में ध्यान दें। सड़क का निर्माण जारी है, विकास को गति मिल रही है, लेकिन क्रशर के शोर में चुनावी शोर काफी धीमा हो गया है। काम करने वाली महिलाएं अपने और अपने परिवार के लिए सुविधाएं चाहती हैं, बस यही इनकी सियासी मांग है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनकी जिंदगी कुछ इसी तरह कटती है। चुनावी यात्रा में हमारा सफर जारी है। दिन भर मेहनत, रात में खाना और फिर दूसरे दिन नए सूरज के साथ नई जिंदगी। लेकिन इनसे भी ज्यादा मेहनत और जोखिम भरा काम हमें रास्ते में नजर आया। ये काम है बिजली के हाई टेंशन तारों के बीच की दूरी तय करने का। नजारा हैरान करने वाला है। इन कामगारों का जोखिम देखकर हमें महसूस हो रहा है कि वाकई अपने और अपने परिवार के पेट के लिए इंसान कितना जोखिम उठा सकता है। हम आगे बढ़ चले हैं, जहां फैक्ट्री दिखती है, नहर दिखती है, लेकिन बस्ती में इनका कोई असर नहीं है। और यहाँ से मतलब बड़ा बड़ा टावर और यहाँ उद्योग में राइस मिल है 10 कदम की दूरी पर और एक क्रेशर है और सभी जगह लाइट है। लेकिन यहाँ के बस्ती में जो रह रहे हैं गरीब परिवार हैं उनको 30 साल से आज तक ना लाइट पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है। हमें तो सर जी बस यही चाहिए कि यहाँ की बस्ती में लाइट लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए और यहाँ जो रह रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल। हम ग्रामीण क्षेत्र से वापस शहरी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े। हमारे सामने दो तरह की जरूरतों की तस्वीर है। एक है ग्रामीण और दूसरी है शहरी जरूरतों की तस्वीर। अब हम उस जगह पर हैं जहां शहरी आबादी का एक बड़ा तबका सुकून पाने के लिए आता है। ये जगह है शहर का पार्क। यहाँ बच्चे खेलते हैं, युवा एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और अंधेरे में म्यूजिकल फाउंटेन लोगों की आंखों को सुकून देता है। लेकिन बात सियासी माहौल में जरूरत पर निर्भर है और जरूरतों को युवाओं से ज्यादा भला कौन समझे। हमने भी युवा वर्ग से अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की। इस समय हम हैं जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में। शाम का समय है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो सुकून के कुछ पल होते हैं, देर शाम तमाम थकावटों के बाद सब लोग सुकून के 2 पल बिताने जहाँ पर आते हैं वहाँ हम पहुंचे हैं। यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ यूथ होता है वहाँ राजनीतिक चर्चाएं हो जाती है। तमाम उन मुद्दों पर जो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं देश की राजनीति को और देश की सियासत को। यहाँ पर भी कुछ यूथ हैं, उनसे बात करेंगे।
बताइएगा कि अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, आप लोग मतदान करेंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगे? पहला सवाल। हम लोग को माने युवाओं भाइयों को मेरा निवेदन है कि नशा मुक्त रहना चाहिए। नशा मुक्ति आपके लिए मुद्दा होगा अभियान। आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार आए, चुन करके आए, कोई भी सरकार आए, उसको युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए तो कुछ नया नियम चालू करना चाहिए, और जैसे ग्रामीण लोगों के लिए, मतलब पिछड़े लोगों के लिए कुछ नया नियम बनाना चाहिए, विशेष करके पॉलिसी, मतलब हाँ पॉलिसी की जो योजनाएं बने इसमें ग्रामीण युवा शहर आ रहा है, पिछड़ा लोगों के लिए। हाँ, सरकारों को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। आप बताइएगा कि एक युवा होने के नाते आप भी अब की बार मतदान करने के लिए जाएंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख करके आप मतदान करेंगे, और क्या चाहेंगे कि जो सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, वो युवाओं के लिए खासतौर पर क्या करे? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, जिससे जो हमको चाहिए उस चीज़ को रखें। हाँ। जो हम नहीं चाहते, जिसमें हम फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, उसको ना रखें। और जैसे अपन को किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स और किसी चीज़ में भी, उस फील्ड में हमको आगे बनाने के लिए प्रेरित करें या कुछ हेल्प करें। मतलब यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज। अगर मेडिकल का है तो मेडिकल सेक्टर का, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का, ताकि लोग वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकें। जी ठीक, बहुत बढ़िया मुद्दा आपने चुना। आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार आए वो यूथ के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाए, या फिर क्या ऐसा करे कि जो देश का यूथ है वो इनकरेज हो और विश्व पटल पर अपना नाम कर सके? यूथ के लिए जैसे कि यहाँ जांजगीर जिला विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए विकास, जैसे यहाँ पावर प्लांट बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। हाँ। उसके बाद भी यहाँ रोजगार बहुत कम है। हाँ। उसके लिए विकास के लिए जैसे सरकार कुछ पहल करते तो यहाँ ये हो सकता था, यानी कि रोजगार मिल सकता था। अच्छा। अब भ्रष्टाचार और शराबबंदी ये बहुत ही जरूरी है कम होना। मतलब अगर प्लांट आ रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिले, एक बड़ा मुद्दा है। अभी का युवा वर्ग खेती किसानी से बहुत दूर जा रहा है। जांजगीर जिले के बारे में हमने सुन रखा है कि 70% इलाका नहरों के जाल से फैला हुआ है, तो खेती की क्या स्थिति पाते हैं और आगामी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आगामी सरकार से हमें ये उम्मीद है कि कृषि के लिए जो समर्थन मूल्य बोले हैं उसको लागू किया जाना चाहिए। जैसे 2100 रुपया है। अच्छा। बोनस, उसको लागू करेंगे तो उससे कृषक लोग है उन लोगों का विकास होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी है। अच्छा, तो ये किसानों को लेकर के भी चिंता है युवाओं के अंदर। आप बताइएगा कि एक यूथ जब गांव से निकल करके शहर पढ़ने के लिए आता है, क्या चलता है उसके मन में, खास तौर पर जब वो शहर की चकाचौंध देखता है, किस तरह की समस्याएं होती है, और आगामी जो सरकार आने वाली है, क्योंकि आम चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, आप लोग मतदान करेंगे और आप ही लोग अपनी बार सरकार बनाने वाले हैं, क्या चाहेंगे कि उसको किस तरह से काम करना चाहिए? जो गांव से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको यहाँ मतलब ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो उनके लिए सरकार हॉस्टल प्रोवाइड करे और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और एजुकेशन सिस्टम को भी अपना थोड़ा अच्छा करना चाहिए। जैसे अभी टीचर आते हैं, बुक से देखते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, तो उसको अच्छे से डिराइव करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स करके बताने चाहिए कि ये ऐसे होते हैं, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, बजाय बुक से देख के पढ़ाने के। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जांजगीर का तमाम यूथ हैं जो चाहते हैं कि तमाम चीज़ों में एक तरह से बदलाव आना चाहिए। जो नई सरकार आने वाली है वो नई उम्मीदें लेकर के आए इनके लिए। चुनाव यात्रा में हम इस समय जांजगीर में हैं, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है। अलग अलग मुद्दे हैं युवाओं के, जिनको लेकर के उनकी सोच हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है। अब हमारे सामने जांजगीर क्षेत्र की समस्याओं, जनता की जरूरतों और चुनावी माहौल को समझने का एक प्लॉट तैयार है। यानी बात समझ के इतनी करीब है कि अब जनता का वोट पड़ेगा तो वो होगा सिर्फ मुद्दों पर।